ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, क्या बोल रहे हैं प्रॉब्लम 2.9 में, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर अ मेटल इज गिवन। अच्छा, न्यू नॉट गिवन है क्या, 7 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। अच्छा, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हमें क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसकी, एक इलेक्ट्रॉन की फाइंड करनी है, इमिटेड व्हेन द रेडिएशन, रेडिएशन कितना जा रहा है, फ्रीक्वेंसी 1.0 इंटू 10⁻15 हिट्स द मेटल। देखो फिर से क्या बोल रहे हैं, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर अ मेटल इज दिस मच। ओके, देन काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की, ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की फाइंड करनी है हमें, और रेडिएशन जो हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। डन। फिर से वही चीज लाते हैं, देखो क्या हमारा जैसे सोडियम का सरफेस था वैसे ही मेटल का सरफेस है। अब अगेन फोटोन आएगा, ये कौन आया, फोटोन, और ये कौन गया, इलेक्ट्रॉन। डन। अब ये जो क्या बोल रहे हैं, व्हेन रेडिएशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ दिस मच फ्रीक्वेंसी हिट्स द मेटल, मतलब जो हिट कर रहा है हमारा फोटोन उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, v, तो मतलब उसकी एनर्जी भी पता चल जाएगी, E इज इक्वल टू एच न्यू। ओके, तो एच न्यू तो गिवन है, कितना है, 6.626 इंटू 10⁻−34 इंटू न्यू गिवन है क्या, 1 है, तो 1 को छोड़ो, 10⁻15, तो कितना हो गया, 6.626 इंटू 34 में से 5 जाएगा तो 29, और दूसरे 10 जाएंगे तो 19 -19, ये क्या मिला, एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या, जूल। डन। ओके, अब इतनी एनर्जी है किसके पास, एक मेरे फोटोन के पास। ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, जैसे अभी हम इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में मिनिमम एनर्जी निकाली ना, कि मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट वो बाहर निकल जाए, मतलब फोटोन के पास मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए सो दैट वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, वो एनर्जी हमने फाइंड की थी। फिर उसके बाद भी क्वेश्चन था कि वो जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो हमने बोला 518 नैनोमीटर फाइंड किया हमने, कि जो ई है उससे हमें पता चल गया उसकी क्या, लैम्डा। ओके, तो अब बोल रहे हैं कि न्यू नॉट क्या होगा, क्या, न्यू नॉट, न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, कहने का मीनिंग है कि ऐसा समझो कि यहां से निकलने के लिए मुझे सपोज, देखो एकदम रफली समझा रहा हूं, 100 एनर्जी की जरूरत है। ओके, 100 एनर्जी की जरूरत है, और यहां से आ रहा है 80, नहीं निकलेगा, 90 नहीं निकलेगा, 95 अभी भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। जैसे ही 100 रीच हुआ, वैसे तो 100 से भी नहीं निकलेगा, इक्वल होगा तो कैसे निकलेगा। ओके, मतलब वो बच्चे को तुम जो फोर्स लगा रहे हो कि उठ यहां से, वो भी तुम पे उतना ही फोर्स, नहीं उठूंगा, खींच तू, मेरे पास भी एनर्जी है, लाइक दैट। ओके, तो सेम पे भी नहीं होगा, सेम से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, सेम से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तब जाके ये यहां से उठ पाएगा। डन। ओके, तो हमने बोला था क्या कि इसके पास जो एनर्जी है वो और इसके पास जो एनर्जी है वो, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वही एनर्जी जो लॉस हो गई थी, मतलब इसको निकालने में यूज हो गई थी, वही एनर्जी थी। लास्ट में न्यूमेरिकल में देखा हमने कि ये एनर्जी ज्यादा थी, ये एनर्जी कम थी, तो लॉस हुआ, मतलब जो डिफरेंस है वो कहां चला गया, इसको, ये एक मोल यहां जो थे उनको निकालने में चला गया। डन। तो हमने अभी क्या किया, ये जो आ रहा है उसकी एनर्जी निकाल ली है, ये जो आ रहा है उसकी एनर्जी निकाल ली है। ओके, अब अरे यार,
कब से दोपहर को भी 2-3 बार गया पावर। क्या हो रहा है? हमारे यहाँ तो सब फ्यूज निकाल कर रखकर चले गए। मतलब सब फ्यूज निकाला, कोई आया था पता नहीं, फिर निकाल कर रख दिया बाहर हमारे घर के पास ही और चले गए। फिर हम 3-4 घर की लाइट जाती रहती है, फिर फोन करते कोई आता ही नहीं है। फिर एक रिटायर्ड होंगे कोई जीवी के, वो आकर करते हैं, मतलब वो तो घर से आते हैं, उनकी भी जाती है इसमें।